नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनके लिए नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है वीकेंड के दौरान। कल पोस्ट मार्केट ये न्यूज आई है और नेगेटिव है, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी के लिए। पूरी डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगा ये कितना नेगेटिव है। एक चीज होती है उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभार आप देखते हो कि एक ऐसी न्यूज आती है जो एक दिन के लिए बेनिफिशियरी है, स्टॉक पहले ही भाग गया है, आप खरीद रहे हो, अब कल से थोड़ी ना वो बेनिफिट देगी, वापस स्टॉक नीचे आ जाता है, आप फंस जाते हो। कोई ऐसी खबर होती है जिसका नेगेटिव एक दिन के लिए होता है और आप बेचते हो और अगले दिन से वो ऊपर जाता है तो आप फंस जाते हो। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनका फर्क आपको आने वाले 1-1.5-2 महीने में दिखता है, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे स्टॉक, लेकिन वो 1-1.5-2 महीने में बढ़िया पैसा बनाते हैं। तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये एक साथ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे जैसे आप मार्केट को एक्सपीरियंस करते जाओगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए, हमेशा बाजार में एक आ जाता है कि आप अपनी गलतियों से मत सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, तब आप कहीं ना कहीं जल्दी जाके इंप्रूवमेंट ला पाओगे अपने आप में। ये फैक्ट है। लेकिन एक और चीज जो फैक्ट है वो ये कि यहाँ पे शेयर मार्केट एक तरीके से गाड़ी चलाने जैसा है। गाड़ी चलाना आप किसी से कितना भी सीख लो कि भैया एक्सीलेटर इतना दबाना है, ब्रेक इतना दबाना है और ये गियर ऐसे डालने हैं, स्टीयरिंग ऐसे संभालनी है, कितना भी वो आपको सब समझाते, लेकिन जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं झटके लगेंगे ही लगेंगे। तो जैसे जैसे झटके लगेंगे आप सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। और शेयर मार्केट एग्जैक्टली सेम है, आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, लेकिन कोशिश करो कि दूसरों की गलतियों को आप ना करो और जो कर रहे हो उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते चलो। ये सारी चीजें आपके लाइफ में बहुत काम आएंगी अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबी जर्नी चाहते हो तो। अब मैं आता हूं खबर के ऊपर। देखिए, जो खबर है ये हर 15 दिन में आती है। क्या है? हर 15 दिन में आती है। क्या है ये खबर? विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स जो है वो सरकार हर 15 दिन में रिव्यू करती है और आपके लिए हर 15 दिन बाद अपडेट आती है। ऑलमोस्ट हर इनफैक्ट 30 दिन बाद आपके लिए एग्जैक्ट अपडेट आ जाती है। जैसे 15 है आज, कल आ गई, अब आपके लिए सितंबर की 15 तक फिर अपडेट आ जाएगी। ये विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाना घटाना ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसको समझिए। जो कंपनियां कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करती हैं और उस पर पैसा बनाती हैं, सरकार उसको टैक्स को हटा दे तो वो पूरा मुनाफा कंपनी का, लेकिन सरकार टैक्स लगा दे तो उस मुनाफे में से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब जब टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार कंपनियों का मुनाफा कम होगा, तो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है लेकिन कंपनियों के लिए खराब है। सरकार के लिए अच्छा है यानी कि भारत देश के लिए अच्छा है, भारत देश के लिए अच्छा है यानी कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और इकोनॉमी के लिए अच्छा है दैट मींस भारत ग्रो करेगा। ये तो एक फैक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपके लिए टैक्स के ऊपर। देखिए, वैसे ही सरकार बहुत ज्यादा टैक्स ले ही रही है इस समय, मतलब कमाई का आधा तो हिस्सा सरकार खा जाती है, इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस तो टैक्स के चक्कर में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब मैं आपके साथ पहले न्यूज शेयर करता हूं। गवर्नमेंट हाइक्स विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू 7,100 पर टन फ्रॉम 15 अगस्त, यानी आज से ये लागू हो गया है। कितना? 7,100 टन, 7,100 रुपए हुआ है पर टन पे, यानी 100 किलो पे, ठीक है, 100 लीटर मानते हैं इसमें, अगर लीटर में काउंट होता है तेल वगैरह। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना नेगेटिव है और किसके लिए नेगेटिव है और कितने से बढ़ाया गया है ये समझिए। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू 7,100 पर टन फ्रॉम 4,250 पर टन विद इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, यानी कि 15 अगस्त। ये कल रात में अपडेट आई थी तो उन्होंने टुमारो लिखा है, मैं आज आपको यस टुडे ही बोलना चाहता हूँ। 15 अगस्त आज से हो चुका है। 4,250 रुपए पर टन से बढ़कर 7,100 रुपए पर टन हो गया, ऑलमोस्ट 90% का जंप हो गया है। तो ये नेगेटिव है सबसे ज्यादा रिलायंस के लिए, दूसरे नंबर पे ओएनजीसी के लिए, तीसरे नंबर पे ओआईएल के लिए। ये तीन कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं कच्चे तेल का, भारत में अच्छा खासा इनका कारोबार है तेल के मामले में, और इनको ही ये सबसे बड़ा झटका देते हुए दिखेंगे। तो कल के सेशन में अगर आपके लिए रिलायंस 1 से 1.5% गैप डाउन हो जाए, ओएनजीसी में भी कुछ खतरा दिख जाए या ओआईएल में, तो आपको टेंशन या घबराना नहीं है, ये आपको न्यूज पता है। अब इस गिरावट में क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर मैं आता हूं वापस से आपके साथ कि इसके ऊपर इस गिरावट में क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले रिलायंस का स्टॉक ओपन करता हूं मैं। रिलायंस के स्टॉक की बात करते हैं कि कहां पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। 2577 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल के सेशन में चार्ट पैटर्न बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक दोबारा 2600 2650 की तरफ जा रहा था, बट ये जो झटका लगा है सरकार की तरफ से, ये वापस से स्टॉक को 2520 से लेकर 2530 की तरफ ला सकता है। 2520-30 पे पहला सपोर्ट है स्टॉक का, उसके बाद 2490 पे, और ये वो लेवल है जब डीमर्जर के बाद शेयर गिर रहा था तो हमने आपसे कहा था चिल्ला चिल्ला के कि 2480 खरीदना है, बेचना नहीं है, खरीदना है, पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, और लोगों ने खरीदा क्योंकि 2540 जब दोबारा हुआ तो कमेंट आया, भाई थैंक यू आपकी वजह से लिया है, अब मुझे बता दो प्रॉफिट कहां बुक करना है।
आपके साथ हमने व्यू शेयर किया था। अब फिर से कह रहा हूं, टूटेगा तो दोबारा ले लेना, नहीं टूटता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टेड हो तो उसके डर से ही बेच दो, नहीं, बेचना पूछना नहीं है, रखे रहो, 15 दिन बाद फिर ठीक हो जाएगा मामला। ओएनजीसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। 178 पे इसका भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ही प्यारा है। 175 का स्टॉप लॉस है, वो ब्रेक कर रहा है तो फिर स्टॉक नीचे में आपके लिए 173 से 172 तक आ सकता है। इस शेयर को भी बेचने की राय नहीं है, गिरावट में खरीदने की ही राय है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं, यानी कि OIL 279 की क्लोजिंग है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाईस पे खड़ा है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के। मतलब बेचना तो इनमें से कोई स्टॉक दिख ही नहीं रहा है, जो कि बहुत अच्छे खासे लेवल्स पे खड़े हैं, बट इनके फाइनेंशियल Q2 के नंबर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये विंडफॉल टैक्स जो है ये चलता है, टिकता है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।